उत्तराखंड के एक शहर देहरादून में एक छोटा मगर बहुत सुंदर घर था, जिसके अंदर से लगातार बच्चों के खेलने की और चहकने की आवाज आ रही थी। एक औरत लगभग 56 साल की उस घर का दरवाजा खोल के अंदर आती है और बहुत प्यार से बोलती है, मीना बिटिया कहाँ हो? लो ये सामान ले आए और मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। तभी एक मीठी आवाज आती है, जी काकी अभी लाए। फिर एक 24 साल की प्यारी लड़की, ऊंचाई 5'3", रंग गेहुआ और बाल घुंघराले, चेहरा एकदम कोमल, एकदम सरल व्यवहार की लड़की हाथों में पानी लेकर आती है और बोली, काकी मैंने खाना बना दिया है और बच्चों को खिला दिया है, मैं अब काम पर जा रही हूँ, आप खाना खा लेना, शाम को आती हूँ। तभी काकी बोली, ठीक है जा, लेकिन 7 बजे तक वापस आ जाना, पता है ना लड़कियों का बाहर सुरक्षित नहीं। मीना बोली, जी काकी मुझे अंधेरे से वैसे भी डर लगता है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तभी दो छोटी लड़की करीब 12 साल की उसके पास आए और बोली, दीदी ये सवाल नहीं आ रहा समझ। मीना बड़े प्यार से बोली, वापस आकर बताऊंगी, तुम दोनों तब तक इंग्लिश के चैप्टर 5 पढ़ो। और बाकी बच्ची से कहा, आज आकर सबका गणित का टेस्ट होगा जो कल पाया था। वो लड़की बोली, दीदी आज तो भैया आएंगे, प्लीज आज नहीं। मीना बोली, चुपचाप पढ़ने जाओ। इतना कहकर मीना चली जाती है। दूसरी तरफ रेहाना एक घर के सामने आकर घंटी बजाती है और दरवाजा खोलते ही रोशनी के गले लगकर पूछती है, दी रोनित जी कहाँ हैं? रोशनी बोली, रेहाना शांत हो जाओ, क्या हुआ? और उसको पानी देती है। रेहाना बोली, दी शौर्य कहाँ है? रोशनी बोली, रेहाना शौर्य बाहर है अभी, तुम बताओ तो हुआ क्या? तभी पीछे से हाना आती है और रेहाना को देखकर गले लगती है। बोली, क्या हुआ रेहाना? रेहाना रोते रोते बोली, दी मैंने शौर्य को फोन किया, उसने बताया कि रेहाना से बोला भी नहीं जा रहा था, उसका गला भर गया था। वो अटक अटक कर बोली, रोनित जी को गोली लगी है। और बोलते बोलते फिर उसकी आंखें भर गई। ये सुनकर तो हाना और रोशनी दोनों शॉक हो गई। रोशनी बोली, नहीं रेहाना ऐसा नहीं हो सकता। रेहाना बोली, दी प्लीज पता करो वो कहाँ है, मुझे मिलना है। रोशनी ने तुरंत शौर्य को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। उसने तुरंत अमर को फोन लगाया। दूसरी तरफ अमर ने फोन उठाया है और बोला, हाँ बुआ। रोशनी बोली, रोनित कहाँ है? अमर बोला, बस हम पता लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा। रोशनी बोली, वो ठीक है। अमर बोला, बुआ उसको गोली लगी है, हमने सारे हॉस्पिटल चेक करवा लिया, वो कहीं नहीं है। वहाँ जितने भी टीम को भेजा वो बोल रहे शायद खाई में गिर गए, लेकिन बुआ मुझे नहीं विश्वास, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी जान लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। रोशनी बोली, मैं दिल्ली आ रही हूँ। और इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। मॉल में मायरा ने जैसे ही राहुल को किसी खूबसूरत लड़की के साथ कॉफी पीते देखा, उसकी आंख से आंसू बहने लगे। वो अपने दोस्त को बोलने लगी, चलो यहाँ से। तभी शेफाली ने बोला, अरे यार अभी तो आए हैं। लेकिन मायरा बोली, ठीक है तू रह, मैं चलती हूँ। शेफाली बोली, अरे रोका रही हूँ। वो दोनों जाने लगी। तभी किसी ने तेज से बोला, अरे शेफाली। शेफाली ने पीछे देखा तो एक 23 साल की सुंदर लड़की उसकी तरफ आ रही थी। शेफाली बोली, अरे काजल तू और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कब आए? काजल बोली, बस 15 दिन हुए, यहाँ से फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही हूँ। तभी शेफाली बोली, अरे वो तो तू ऑस्ट्रेलिया से कर रही थी और ये तो इस साल पूरा होना था। तभी काजल बोली, हाँ यार कर तो रही थी, लेकिन किसी को मेरे बिना चैन नहीं आ रहा था, इसलिए वापस आना पड़ा और अब यहीं से उनकी ब्रांच से जारी रखूंगी। तभी काजल बोली, हाँ वैसे भी तू तो बेस्ट है डिजाइन में। तभी काजल बोली, मेरी छोड़ तू बता कैसी है और आंटी कैसी है? शेफाली बोली, सब ठीक है, तू घर आना। तभी शेफाली का ध्यान मायरा में गया जो काजल को घूर रही थी। शेफाली बोली, काजल मीट माय फ्रेंड मायरा। और फिर मायरा से बोली, ये काजल है मेरी स्कूल फ्रेंड। काजल और मायरा हैंडशेक करते हैं। तभी काजल बोली, अरे शेफाली और मायरा चलो मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाती हूँ। काजल के इतना कहने पर मायरा और शेफाली काजल के साथ चले गए। शेफाली राहुल के पास आए और बोली, राहुल ये शेफाली और मायरा है। राहुल ने ऊपर देखा और हेलो बोला। उसने ऐसा दिखाया जैसे मायरा को वो पहली बार देख रहा था। मायरा की नज़र सिर्फ राहुल में थी। तभी काजल राहुल के गले लगते हुए बोली, और शेफाली? मायरा, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल। मायरा को काजल और राहुल की निकटता देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी राहुल बोला, आप दोनों बैठो। मायरा और शेफाली बैठ जाती हैं। तभी काजल बोली, रुको मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लाती हूँ। तभी शेफाली बोली, अच्छा रुक मैं भी चलती हूँ। मायरा को अकेले रहना अजीब लग रहा था। तब वो भी जाने को उठी कि उसने देखा वो दोनों जा चुके। फिर वो नजरें चुरा कर वहीं बैठ गई। इस वक्त राहुल को समझना थोड़ा मुश्किल था। न्यूयॉर्क। सूर्य प्रताप एक लगभग 65 साल के बूढ़े आदमी से बोले, यार रंजीत शेखावत तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जबकि तू जानता था अस्पताल में हमला होगा और ये रोनित का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजीत हाथ में सिगार के लिए बोला,
तुझे क्या लगता है मैं 12 साल से न्यूयॉर्क, लंदन और सीरिया जैसे काफी देश क्यों जाता हूँ? सूर्य बोला, मैं जानता हूँ सब, लेकिन ये अस्पताल का खतरा नहीं उठना चाहिए था। हम दोनों को ये नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहला देश है हमारे लिए। और आरती? तभी सूर्य बोला, स्वाति नाम है उसका। रंजीत बोला, मेरे लिए मेरी आरती है वो। तभी सूर्य बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन अब स्वाति नाम ही याद रख। रंजीत बोला, रोनित की कोई खबर? सूर्या बोला, मैं लगा सकता हूँ पता, लेकिन इंडिया जाना होगा। सूर्या बोला, इस बार घबराहट हो रही, कहीं रोनित को कुछ हो ना गया। रंजीत बोला, वो खून है शेर का, और पूरी उत्तर भारत का माफिया है, और हम दोनों की सोच से बहुत आगे है हमारे बच्चे। ये तीनों अमर, रुद्र और रोनित साथ हो जाए तो ये शेख, अकरम, करीम और इनका बॉस कुछ नहीं कर सकते। सूर्या बोला, इंडिया कब जाना है? रंजीत बोला, 15 से 20 दिन में चलते हैं, लेकिन जरा उसे पहले दुबई को थोड़ा शौक तो दे। सूर्य बोला, बहुत दिन हो गए कोई धमाका नहीं हुआ, अपनी दोस्ती का एक नाम का जलवा तो दिखाना बनता है। और दोनों हंसते हैं। दिल्ली में पूजा रायजादा इंडस्ट्री में अपना काम कर रही थी। तब तक उसको हेलेन ने बुलाया और बोली, पूजा तुम अमर की पीए हो, और आज सर नहीं आए ऑफिस, ये फाइल में उनका साइन होना बहुत जरूरी है, तुम उनके पास जाओ और ये साइन करवा के ले आओ। पूजा थोड़े घबराए हुए बोली, लेकिन माम आज मेरा दूसरा दिन है, मैं नहीं जानती सर कहाँ होंगे। हेलेन थोड़ी सख्ती से बोली, मिस पूजा, सबको अपना काम पहले दिन से करना होता है, ये रहा सर का पता और अब जाओ। पूजा चुपचाप चली जाती है। उसने अपना दुपट्टा साइड में बांधा और स्कूटी ऑन करके गूगल में एड्रेस की डायरेक्शन लगाया निकल पड़ी। दूसरी तरफ काफी पता करने के बाद अमर को कुछ हिस्सा पता लगा जिसे वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो शांत था। अमर ने किसी को फोन करके कुछ निर्देश दिए, फोन कट करा और वॉशरूम नहाने चला गया। ये वक्त अमर रायजादा विला में न होकर अपने घर में था। तभी घर की घंटी बजी और एक केयरटेकर ने दरवाजा खोला। सामने पूजा थी। वो बोली, अमर सर कहाँ होंगे? केयरटेकर ने पूछा, आप कौन? पूजा बोली, मैं उनकी असिस्टेंट। केयरटेकर ने उसका आई कार्ड देखा और बोला, सर अपने रूम में है, आप सीधा पहली मंजिल पर बाईं और दूसरा कमरा है। पूजा धन्यवाद बोलकर ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जाने लगती है। वह कमरा खटखटाती है, लेकिन अमर शावर ले रहा था, उसको आवाज नहीं आई। पूजा ने जैसे ही दरवाजे में हाथ मारा, दरवाजा बंद नहीं था, वो खुल गया। पूजा ने सोचा अमर अभी आएगा। फिर वो सामने दीवार में तस्वीर देखने लगी, एक फोटो प्यारी लड़की की और एक दूसरी फोटो जिसमें अमर उस लड़की को गोद में उठाया था, और एक पूरी फोटो रायजादा परिवार की। तभी अमर का वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो तौलिया लपेटे बाहर आया। इस बात से अनजान पूजा वहां है। जैसे ही वो बाहर आया, पूजा जोर से चिल्लाए। अमर दौड़कर उसके पास आया और उसका मुंह अपने हाथ से दबाने लगा। अमर पूजा को देखकर शौक लगा था, वहीं पूजा अमर को इस तरह अपने करीब देखकर अजीब फील कर रही थी। अमर ने पूजा को देखा और बोला, चिल्लाना मत, मैं हाथ हटा रहा हूँ। पूजा ने गर्दन हाँ में हिलाया। अमर ने हाथ हटाया। पूजा तेज तेज सांस ले रही थी और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। अमर ने नजर दूसरी तरफ कर दी। वो एक गिलास पानी लाया और पूजा को दिया। पूजा ने एक सांस में पानी पी लिया, जिसकी बूंदें उसकी होंठों में ठहर गई। अमर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नजर उसके चेहरे में अटक गई। पीले सूट में और बालों की पोनी बने एक गुलाबी लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी बेहद खूबसूरत बना रही थी। अमर बोली, हाँ अब बोलो, यहाँ क्यों आई? पूजा ने अमर को देखा और नजर इधर उधर करके बोली, सर आप कपड़े पहन लीजिए। अमर सॉरी बोला और तुरंत क्लोजेट में जाकर सिंपल लोअर टी शर्ट में बाहर आया। वो आज बेहद हैंडसम लग रहा था, बाल अभी तक गीले थे। अमर आया और बोला, सॉरी मिस पूजा, आज के लिए। पूजा ने देखा और इट्स ओके बोल दिया। अमर बोला, कहो अब। पूजा बोली, सर इन फाइल्स में आपके साइन चाहिए। अमर ने फाइल देखी और उसको पढ़ने लगा, फिर बोला, मिस्टर कपाड़िया के साथ डील कब हुई? पूजा बोली, सर 1 महीना पहले, मैं डील की कॉपी लाई हूँ। अमर ने कहा, दिखाना। अमर ने डील पढ़ी और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम एक मेल करो मिस्टर कपाड़िया को, इस डील में रायजादा इंडस्ट्री को 70% पार्टनरशिप चाहिए। पूजा शॉक हो जाती है और बोली, सर इतना मार्जिन? अमर बोला, मिस पूजा, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, सामने वाले की नियत भी देखता है। पूजा ने अमर को घूरा और बोली, सर ये लालच है, अगर उन्होंने मान ली तो? अमर मुस्कुराया, बोला, तो डील हो गई। पूजा बोली, फिर इसमें आपकी नियत खराब हुई? अमर बोला, तुमने यही इंडस्ट्री ज्वाइन क्यों की है? पूजा बोली, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरे देश में टॉप है और ईमानदारी से काम करती है। अमर बोला, हम? फिर जाओ और मेल कर दो। पूजा बोली, ओके सर, और कंफ्यूजन में जाने लगी। तभी अमर बोला, रुको, और पूजा रुक गई। तभी एक तेज टकराने की आवाज बाहर से आए और अमर और पूजा भागकर बाहर जाने लगे। देहरादून। रुद्र और उसके साथ 2 और लोग थे। सीधा देहरादून में एक कार में बैठकर एक घर की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग एक सुंदर और छोटे घर के पास थे। रुद्र ने घंटी बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, अरे मालिक आप?
रुद्र बोला, कैसी हो काकी? वो औरत जिसका नाम लक्ष्मी थी बोली, सब आपकी मेहरबानी। तभी उसकी नज़र बाहर कार में बैठे आदमी में पड़ी। रुद्र ने देखा कि लक्ष्मी कहीं देख रही है तो उसने कहा, काकी ये मेरा मित्र रवि और उसके पिताजी हैं। इनकी तबीयत खराब है, इनके भाई लोग इनके पीछे पड़े हैं मारने के लिए, इसलिए यहाँ छुपा कर रखना है और इनकी देखभाल भी करनी है। मीना से अच्छी डॉक्टर कोई नहीं हो सकती। लक्ष्मी बोली, अरे तुम सब अंदर तो आओ। फिर रवि और रुद्र ने बूढ़े आदमी को अंदर लाया जो बेहोश था, और लक्ष्मी ने उसको अंदर कमरे में लेटाया। क्यों हो गया अब अमर शांत और बाहर से किसकी टकराने की आवाज आए। अब रेहाना क्या करेगी? क्यों हो रही वो इतनी परेशान? क्या उसको रोनित से हो गया प्यार या ये है बस एक दोस्ती का एहसास? क्या चाल चलेंगे सूर्या और रंजीत? राहुल मायरा को क्यों इग्नोर कर रहा है और मायरा क्यों बेचैन है? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।